प्रिय दोस्तों, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण राशि काल चक्र की, जो कि 11वीं राशि है, कुंभ राशि के जातकों के लिए हम 2025 में किस प्रकार का राशिफल रहेगा, बहुत बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए, उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मुझे ये तो पता नहीं आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार की गोचर गति गणना, विंशोत्तरी महादशा, प्रत्यंतर दशाएं हैं, लेकिन आज की यह राशि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, जो कि कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए विशेष रहने वाली है। और मैं अपने इष्ट से भी यही कामना करूंगा कि आपके लिए 2025 बेहतर हो, अच्छे परिणाम हो। इसमें 2025 का आगाज हो चुका है, प्रारंभ हो चुकी है, और इस वर्ष में महाकुंभ का पर्व भी मनाया जा रहा है। तो बहुत विशेष चर्चाएं रहेंगी, कौन कौन से आध्यात्मिक क्षेत्रों से आप जुड़ेंगे, इसके साथ साथ व्यवसाय, करियर, लाइफ, लव रिलेशन कैसा रहेगा आपका 2025 में। देखिए, अगर मैं बात करूं कुंभ राशि की, तो 11वीं राशि होती है काल चक्र की, और 11वीं राशि होने के कारण फर्स्ट हाउस में इसके शुक्र और शनि स्थित हैं। शनि आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे मार्च तक, मार्च के बाद सेकंड हाउस में स्थित होंगे। तो अगर मैं बात करूं प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों, तो शनि देव जब सेकंड हाउस में स्थित होंगे, तो सेकंड हाउस में स्थित होने के कारण आपके धन के क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में होंगे, और आपको स्पोर्ट्स के क्षेत्र से या फिर जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, आप लोहा इस्पात पेट्रोलियम खनिज से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उसमें से आपको धन आगमन हो सकता है। संभवतः यह देखा जाएगा कि पूर्व निर्धारित जो योजनाएं हैं आपकी, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब इसके साथ मैं बात करूं प्रिय दर्शकों, तो देखा जाएगा राहु आपके सेकंड हाउस में स्थित है, धन के भाव में है। धन के भाव को ये भी आपके स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको विदेश से धन आगमन हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, आयात निर्यात से जुड़ा हुआ, या फिर कोई परिवहन से संबंधित कोई कार्य है आपका, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या डिजिटल दुनिया से आप जुड़े हुए हैं, वहां से आपको राहु मदद देंगे, कार्य सिद्धि होगी आपकी, आपको धन आगमन होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं बात कर लेता हूं देवगुरु बृहस्पति की, जो कि 4th हाउस में स्थित हैं। आपके माता के सुख में समृद्धि में इजाफा देखा जाएगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति मई में 5th हाउस में चले जाएंगे। 5th हाउस में जाने के कारण देवगुरु बृहस्पति आपको आपके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, और गुरु आपको सक्षम भी बनाएंगे। जैसे कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, या इसी के साथ आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे देवगुरु बृहस्पति के कारण। देवगुरु बृहस्पति के कारण यहाँ तो आपको परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी के साथ साथ आपके आमदनी के क्षेत्र में भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या फिर आप किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, वहां देवगुरु बृहस्पति आपके कार्यों को प्रशंसनीय बनाएंगे, प्रशंसा करने योग्य बनाएंगे। और इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति आपको बल, बुद्धि, विद्या, यश प्रदान करेंगे, वैभवशाली होंगे। इसके बाद आप मई से आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए विवाह के संबंध भी लेकर के आएंगे। विवाह का संबंध जुड़ सकता है, अच्छे परिवार से कोई रिश्ता आ सकता है। अब मैं बात कर लेता हूं मंगल की। मंगल आपके 6th हाउस में स्थित है। ऋण रोग शत्रुओं का होता है, इसलिए आप कोई भी अनावश्यक कर्जा ना करें। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आप लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, सामाजिक सेवा में आप लगे हुए हैं, वहां विशेषतः आप सजग होकर के, सावधान होकर के कार्य करें। प्रिय दर्शकों, अगर बात की जाए केतु की, केतु आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में केतु होने के कारण आपको किसी अनहोनी घटना से संबंधित समाचार मिल सकता है, और केतु अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आपको शारीरिक दुख दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, बीमारी दे सकते हैं, और किसी आपके प्रेमी जो भी हैं, आपके साथी, आपसे मिलने वाले, उनको
कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें जो भी आपके प्रिय हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, केतु यहाँ आपको माइंड भ्रमित करने का कार्य करेंगे, आपको रास्ता भटकाएंगे, लेकिन आप सही तरीके से सही कार्यों पर लगे रहें, मार्ग भ्रमित ना हो। बुध की बात की जाए तो प्रिय दर्शकों, बुध आपके 10th हाउस में स्थित है, करियर का क्षेत्र होता है। के क्षेत्र में बुध का होना आपको दिखाता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपको वहां अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं सूर्य की। प्रिय दर्शकों, सूर्य आपके 11th हाउस में स्थित है, 14 जनवरी तक यहीं रहेंगे। अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे 14 जनवरी तक। उसके बाद 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक देखने के लिए मिलेगा 12th हाउस में होंगे, और यहाँ आप अनावश्यक खर्चे कर रहे होंगे, अत्यधिक खर्चे कर रहे होंगे, किसी यात्रा में शामिल हो सकते हैं, या फिर आप कोई नई वस्तु क्रय कर सकते हैं, तो वहां आपके अत्यधिक खर्चे हो सकते हैं। मित्रों के साथ, सगे संबंधी साथियों के साथ किसी टूर पर जाते हैं तो वहां भी आपके अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस में जब सूर्य देव आएंगे आपके 14 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक, तो यहाँ आपके शारीरिक जो भी पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, असाध्य बीमारी बहुत समय से आप झेल रहे हैं, उसमें देखा जाएगा कि खत्म होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपको टीथ से रिलेटेड यानी दांतों से संबंधित अस्थि घनत्व का कम होना, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ रही थी, आपको कंठ से संबंधित प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही थी, या फिर आपको श्वसन संस्थान से संबंधित प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही थी, उनमें आपके में देखा जाएगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगे। अगर मैं बात करूं सूर्यदेव की, जब 2nd हाउस में स्थित होंगे 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक, तो आपको बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे कि आपके करियर में उन्नति होगी और आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। किसी मीटिंग, सेमिनार में आप शामिल हो सकते हैं और आपके ही साथी आपको मदद दिलाते हुए, आपके कार्य में सफलता दिलाते हुए आपको दृष्टिगत होंगे। इसी के साथ साथ धन आगमन होगा, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और आप संकल्प को पूरा करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ मैं बात कर लेता हूं, आपके जितने भी रोग हैं उनमें सुधार होगा। मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष रखी। अब मैं बात कर लेता हूं कौन कौन से उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए, प्रतिदिन आपको कुंभ राशि के जातकों को शनि का बीज मंत्र ओम राम क्रीम क्रोम शनैश्चराय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ और उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं या किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अपने प्रतिदिन के नियम में शामिल करें। जितने भी तथ्य हैं ये फैक्टेड हैं, ये बहुत विचार विमर्श करने के बाद आपके लिए लेकर के आते हैं। फिर भी आप जन्म कुंडली वास्तु से संबंधित वार्षिक, मासिक या फिर अपनी जीवन की संपूर्ण कर्म, धर्म इत्यादि को जानना चाहते हैं, तो हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप सभी से इजाजत चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। कमेंट्स में हमें अपने इष्ट का नाम जरूर लिख दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय